प्यारे दोस्तों नमस्कार। 11 अगस्त 2023 से पहले के ये बीएड डिग्री धारक प्राथमिक में सम्मिलित हुए। बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट निकल करके आई और साथ ही साथ क्या है पूरा मामला और कौन से छात्र आज के जोरदार बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित हैं, उन सब पर विशेष तौर पर चर्चा करने के लिए नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट में लगातार दिग्गज वकीलों के बीच में जजेस के सामने इस मामले की सुनवाई। अब आपके दिमाग में यह हो कि अभी तक ये मामले की फाइनल सुनवाई हो चुकी है, तो यही गलतफहमी आपकी है, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर अब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो क्या है पूरा मामला, उन सब पर विशेष तौर पर चर्चा करने की कोशिश करें। उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 की सबसे बेस्ट बुक के बारे में। जी हां, ओसवाल बुक्स आप सबके लिए लेकर के आए हैं सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 के लिए सीटेट की सबसे बेस्ट बुक, जहां पर आपको मिलता है सीटेट पेपर 1 में 15 सवाल पेपर 1 100% अपडेटेड के साथ इसमें आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिलती है और इसके अलावा वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट मिलते हैं। वहीं पर सीटेट पेपर 2 की मैथमेटिक्स बुक में आपको 15 से अधिक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हो। सोशल साइंस के बच्चों को भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपके लिए भी ओसवाल बुक्स लेकर के आया है सीटेट का 15 ईयर का सॉल्व पेपर, वो भी 100% अपडेटेड और जो आपका नया एग्जाम पैटर्न है उस पर आधारित। मुझे तो भाई ये पर्सनली बुक बहुत अच्छी लगी, आप भी इस बुक को बाय कर सकते हो। ओसवाल बुक के सीटेट जुलाई 2024 के इन तीनों बुकों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर बीएड डिग्री धारकों को जीत मिली। तो एक चीज अगर आपके दिमाग में अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मामले की सुनवाई खत्म हो चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यही वो मामला है 4303/2024 और इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, अगर ये समझाने की मैं थोड़ी सी कोशिश करूं आपको, तो बहुत ही क्लियर तरीके से समझिए कि जो बीएड के टीचर्स थे जो सिलेक्टेड थे 11 अगस्त 2023, वो 11 अगस्त 2023 के पहले के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग क्या हो चुके हैं, प्राइमरी में शामिल हो चुके हैं। यानी उनको कहीं से भी निकाला नहीं जा सकता और यह आदेश किसी और जज ने नहीं सुनाया, यह आदेश उन्हीं ने सुनाया है जिन्होंने 11 अगस्त 2023 का फैसला दिया। उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले पर अगर यहां पर चर्चा करने की कोशिश करूं तो आपको बताया कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में जो बीएड के चयनित थे, इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के थे, छत्तीसगढ़ का मामला अभी भी फंसा है, वो रिव्यू के माध्यम से जाएगा, जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन दायर कर रहा है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां पर आप ज्वाइन करके अधिक जानकारी ले सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी बीएड डिग्री धारकों की नौकरी सेफ हो गई। आज जो बयान आया वो बयान बहुत महत्वपूर्ण है जज की तरफ से, और जज साहब ने यह कहा कि 11 अगस्त 2023 के पहले वाले जितने भी चयनित प्राइमरी में हैं वो सारे बीएड डिग्री धारक सम्मिलित कर दिए। तो वो दो महत्वपूर्ण सवाल, पहली चीज तो ये है कि भाई 2018 का नोटिफिकेशन इन बीएड डिग्री धारकों ने किया था और जो अचयनित हैं उन्होंने भी, लेकिन उसकी मजबूत पैरवी भी हुई और मजबूत पैरवी का नतीजा ये हुआ कि बीएड डिग्री धारकों को जो वहां पर सक्रियात्मक तरीके से जीत भी देखने को मिले और आज उनकी नौकरी सेफ हो गई और कोर्ट ने बता दिया कि 11 अगस्त 2023 के पहले वाले बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित। अब गौर करने वाली एक चार्ट की बात बता रहा हूं, वो चीज समझिएगा। अगर मैं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक की बात करूं, एमपी में जो आपका वर्ग 3 की वैकेंसी होती है उनकी बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं वर्ग 3 की वैकेंसी की बात कर लूं, किसकी बात भाई, अगर हम यहां पर एमपी वर्ग 3 की बात कर लें, इसके अलावा जो आपके अलग अलग स्टेट्स में प्राइमरी की वैकेंसी निकल करके आई है, सब ने एनसीटी के उसी राजपत्र को देख करके 2018 को देख करके ही बीएड किया और आज सुप्रीम कोर्ट में उनको क्या कर दिया गया भाई, प्राथमिक में सम्मिलित कर दिया गया। इसके अलावा जो आपके बिहार टीआरई में बीएड वाले थे उनको क्यों नहीं शामिल किया जाए भाई, बिहार टीआरई 1 में जितने लोग बीएड के सिलेक्टेड हुए थे उनको भी सम्मिलित कर दिया जाए, क्योंकि वो भी 2018 के
अकॉर्डिंग ही बीएड किए थे, और उनकी भी जो वैकेंसी थी वो भी भाई कब की थी, 11 अगस्त 2023 के पहले की थी, और इसमें भी प्राइमरी के बच्चे सिलेक्टेड थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के लिए यह मामला बड़ा टेक्निकल हो गया। चयनितों को बचा करके अब अचयनित भी सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि जो नॉर्मल बीएड वाला है, जो कहीं पर भी नौकरी नहीं पाया, चाहे वो केबीएस हो गया, बिहार हो गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी बीएड डिग्री, उनका क्या होगा, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो भाई बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन ने इस मामले पर इसी आदेश को और भी ज्यादा बेस बना करके सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है और जा भी चुकी है। तो वो आईए के माध्यम से भी इंप्लीट करने वाले। उनका ये कहना है कि अगर सबको सम्मिलित किया जा रहा है तो हमें भी सम्मिलित किया जाए, और 11 अगस्त 2023 के फैसले पर जो आज जज साहब ने अपने मुंह से कहा कि भाई 11 अगस्त 2023 के फैसले के पहले वाले जितने भी लोग हैं सब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयनित सम्मिलित हैं, तो एक आदेश उनके लिए भी पारित कर दिया जाए। और उनकी भी यही मांग है कि भाई 11 अगस्त 2023 के पहले नॉर्मल बीएड, अचयनित बीएडओ को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए। खैर, इस समय लोकसभा के चुनाव का दौर भी है और युवाओं के पास सबसे बड़ी ताकत वोट का चोट भी है, तो डिसाइड आपको करना है कि लोकसभा के चुनाव में आपको किसको वोट देना है। लेकिन इन सब के बीच में स्ट्रक्चर तरीके से अगर किसी की गलती थी तो वो एनसीटी की थी। लेकिन ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है, रिव्यू का मामला चल रहा है। रिव्यू के मामला ही अंतिम मामला है, वो तो या तो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा या निगेटिव। खैर, जो भी आए, बीएड के छात्रों को उस बात को लेकर के तो इंतजार है, लेकिन बच गई है नौकरी और जीत गए हैं बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 के जितने भी चयनित बीएड डिग्री धारक है वो सारे। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी आपको अपडेट यहां पर लगातार मिलती रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और बाकी आपकी सीटेट की फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क बैच की क्लास शाम 7 बजे से लगातार इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार चलती रहती है। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल जरूर रखिए। जो भी नई अपडेट रहेगी आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच।